अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 अबाउट इकोनॉमिक्स और आज हमने पढ़ना है मज़ीद कुछ इस चैप्टर के बारे में अबाउट इकोनॉमिक्स एंड मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। So today let's talk about the economic system of Pakistan. Pakistani economic system has three main sectors. तो पाकिस्तानी इकोनॉमिक सिस्टम को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्टर कहलाता है फिस्कल सेक्टर, डील्स विद जनरेटिंग रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेस एंड देयर एक्सपेंडिचर थ्रू बजट। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फंक्शंस। तो फिस्कल सेक्टर का क्या काम होता है? इट डील्स विद जनरेटिंग रिसोर्सेज यानी कि ये पैसे इकट्ठे करते हैं थ्रू टैक्सेस। हम लोग जो टैक्सेस पे करते हैं उससे जो पैसे आते हैं उनको कलेक्ट करना, ये काम है हमारे फिस्कल सेक्टर का। और इसके अलावा एंड देयर एक्सपेंडिचर थ्रू बजट, इसके अलावा वो बजट तैयार करते हैं कि कहाँ पर कितने पैसे लगेंगे। एक्सपेंडिचर हम कहते हैं अखराजात को। तो एक काम हमने बात की कि रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं थ्रू टैक्सेस। हम जो टैक्सेस पे करते हैं उसके थ्रू ये रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं और इसके अलावा ये देखते हैं कि किस जगह पर कितने पैसे लगाने हैं, बजट डिसाइड करते हैं और एक्सपेंडिचर्स देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फंक्शंस। और ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करती है? ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फिस्कल सेक्टर। Then second sector is monetary sector. Monetary sector क्या काम करता है? Responsible for money matters and functioning of banks. Monetary sector money matters को देखता है. Obviously we are talking about money and functioning of banks. इसके अलावा banking systems को देखता है कि कौन सा बैंक कैसा काम कर रहा है, किसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये जो सारा बैंकिंग सिस्टम है इसको हमारा मॉनिटरी सेक्टर देखता है। अगर आप वर्ड मॉनिटरी को देखो तो मॉनिटर करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ का ख्याल करना, उसकी गाइडेंस देना। देन एक्सटर्नल सेक्टर डील्स विद ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। तो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर क्या काम करता है? डील्स विद ट्रेड यानी कि तिजारत, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर से पैसे आते हैं या जो बाहर जाते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करना होता है किसी चीज़ में, पैसे लगाना। सिर्फ पैसे ही नहीं, अगर आप कहोगे कि मैंने इस काम में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है तो मतलब आपने उस काम में मेहनत की है, अपना टाइम लगाया है। तो अगर हम कहते हैं कि हमने किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो मतलब हमने उस बिजनेस में पैसे लगाए हैं। तो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर देखता है हमारी तिजारत को, फॉरेन एक्सचेंज को और इन्वेस्टमेंट को, यानी कि किस बिजनेस में कितना पैसा लगाया जा रहा है, या अगर कोई बाहर की कंपनी या गवर्नमेंट हमारे मुल्क में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं जीडीपी की। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी होता क्या है? वे टू मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, यानी कि एक साल में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है, जो पूरी वैल्यू होती है उन गुड्स की और जो सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर किसी कंट्री की जीडीपी अच्छी होती है तो इसका मतलब वो कंट्री खुशहाली की तरफ जा रही है और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही है। हाउ डज द गवर्नमेंट यूज मनी? तो अब हमने ये पढ़ना है कि हमारी गवर्नमेंट को जो पैसे मिलते हैं वो उसका क्या इस्तेमाल करती है और एक्चुअल में हमारी गवर्नमेंट कैसे पैसे कलेक्ट करती है। ऑल इकोनॉमीज रिक्वायर डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज टू फंक्शन। तो दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं उन सब की जो इकोनॉमीज हैं, उनके सब की जो माशी हालत होती है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उनकी डोमेस्टिक और एक्सटर्नल रिसोर्सेज कैसी हैं। डोमेस्टिक यानी उनको अपने मुल्क में से कितना पैसा आता है, एंड एक्सटर्नल और उनको बाहर के ममालिक, दूसरे ममालिक से कितने रिसोर्सेज आते हैं, कितना पैसा आता है।
In Pakistan, domestic resources are collected by the FBR. हमारे मुल्क में डोमेस्टिक रिसोर्सेज यानी कि जो लोकल पैसा है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, वो कलेक्ट करता है हमारा FBR का महकमा यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और ये कैसे कलेक्ट करते हैं पैसे? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस यानी कि हम जो टैक्सेस पे करते हैं विच आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। और हमारे ये जो टैक्सेस होते हैं और हमारे टैक्सेस से जो मनी कलेक्ट होती है, जो पैसा कलेक्ट होता है, वो कहाँ दिया जाता है? वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोविंशियल यानी कि सूबाई एंड फेडरल यानी कि विफाकी हुकूमतों में। अब टैक्सेस क्या होते हैं? कंपल्सरी पेमेंट्स टू द स्टेट। टैक्सेस हम कहते हैं उन पेमेंट्स को जो हमने हर हाल में अपनी स्टेट को, अपनी कंट्री को पे करनी होती हैं, एंड दीज आर कंपल्सरी। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो टैक्सेस पे नहीं करते, ऑल्दो उनको पे करने चाहिए लेकिन वो नहीं पे करते। अगर किसी कंट्री में लोग टैक्सेस पे नहीं करते तो इस वजह से कंट्री प्रॉस्पर नहीं कर सकती, आगे मूव नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप टैक्सेस पे करते हो तभी आपके इदारे चलते हैं और आप ये जो सर्विसेज इंजॉय करते हो, जैसे आपकी कंट्री में अगर रोड्स बन रही हैं या हॉस्पिटल्स बन रहे हैं या स्कूल्स बन रहे हैं, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये उस पैसे के थ्रू आपको पे की जाती है जो आप टैक्सेस की मद में हुकूमत को देते हो। तो अगर आप टैक्सेस नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि हुकूमत के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, और अगर हुकूमत के पास नहीं जाएगा तो फिर आप पर ही लगाया भी नहीं जा सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप टैक्सेस पे करो, और एज अ गुड सिटीज़न ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी स्टेट की तरफ से हमें जितना भी टैक्स बताया जाए वो सारा टैक्स हम पे करें। Efficient taxation system allows a country to provide useful services for the whole population. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारा टैक्सेशन सिस्टम एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा, अगर हमारी गवर्नमेंट भी इस मामले में स्ट्रांग होगी कि उसने अपने लोगों से टैक्सेस लेने हैं और हमारे लोग भी इतने रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उन्होंने टैक्सेस टाइम पर पे करने हैं और पूरे पे करने हैं, देन प्रोवाइड्स यूजफुल सर्विसेज फॉर द होल पॉपुलेशन। तो ये हमारी कंट्री को, हमारे मुल्क को इस काबिल कर देगा कि वो सारी आबादी को यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप टैक्सेस पे नहीं करोगे तो ये जो सर्विसेज हैं जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती हैं, जैसे कि सरकारी अस्पताल हैं, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये फिर आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं दे पाएगी। अब आपकी बुक में, आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज टैक्स एंड व्हाट आर टैक्सेस यूज्ड फॉर। तो टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट्स, ये बात हमने कर ली। एंड व्हाट आर टैक्सेस यूज्ड फॉर, तो टैक्सेस यूज किए जाते हैं आपको यूजफुल सर्विसेज देने के लिए। इन आवर कंट्री सम ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू दैट इज मनी इज रेज्ड थ्रू टैक्सेस। तो हमारी कंट्री में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज करती है वो रेज करती है थ्रू टैक्सेस। रेवेन्यू हम कहते हैं पैसों को, मनी को। गवर्नमेंट ऑल्सो रेजेज मनी through foreign loans that need to be paid back or come with certain conditions. इसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं जिनसे हमारी गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है, जैसे कि फॉरेन लोन्स से, यानी कि किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरे बैंक से लोन लेना, जो कि हमने बाद में वापस भी करने होते हैं। ऑब्वियसली आप जब भी किसी कंट्री से लोन लेते हो या किसी बैंक से, तो आपने वो लोन वापस करना होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारा मुल्क भी किसी दूसरे मुल्क से या किसी इंटरनेशनल बैंक से लोन लेगा तो हमने वो लोन वापस करना होगा। कभी कभी आपने वो लोन किस्तों में वापस करना होता है, कभी कभी आप पर कुछ ऐसी शराइत रखी जाती हैं कि आपको ये लोन तभी मिलेगा अगर आप हमारी ये बात मानोगे, तो इस बेस पर आपको लोन दिया जाता है। अब आपकी बुक में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 11, apart from collecting taxes, how does the government raise money to pay for goods and services? तो इसका जवाब यहाँ पे आपको मिल गया। It also raises money through foreign loans. अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज की कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं।
अर्न थ्रू एक्सपोर्टिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे किए जाते हैं? बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। सो बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने से हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं। देन रेमिटेंसेस सेंट बाय ओवरसीज, इसके अलावा जो लोग दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं वो यहाँ पे रहने वाले लोगों को जो पैसे भेजते हैं, दैट आर कॉल्ड रेमिटेंसेस, उसके थ्रू भी पैसे कलेक्ट होते हैं। बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक्स, इसके अलावा इंटरनेशनल बैंक्स जो है उनसे मनी बोरो करने से, जो कि हमने बाद में वापस भी करनी होती है। फॉरेन कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स आर आल्सो वेलकम टू इन्वेस्ट। इसके अलावा कैसे एक्सटर्नल रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते हैं कि जो दूसरे मुल्कों की अच्छी कंपनीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो हमारे मुल्क में किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहें या हमारे मुल्क में अगर कोई प्रोजेक्ट लग रहा हो और वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहें, तो इस तरह भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज कलेक्ट होते हैं, क्योंकि इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है और लोगों को रोज़गार मिलता है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का वर्क पेज सॉल्व करेंगे। आपने अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।